एमपी जॉब अलर्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, एक बड़ी खबर। जी हां, क्या है वह खबर? मध्य प्रदेश भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव, अब एक ही परीक्षाओं में सभी पदों पर आवेदन। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर छात्रों के लिए सामने आ रही है। अब एक ही भर्ती परीक्षा के माध्यम से आप कई सारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले खबर जानते हैं। खबर जानने से पहले आपका वसंत एजुकेशन हब में स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। चलिए देखते हैं क्या है खबर। मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या है यह खबर? अब एमपी कर्मचारी चयन मंडल, जिसे ईएसबी के नाम से जाना जाता है, भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है। जिस प्रणाली में अभी तक हर विभाग के लिए अलग अलग परीक्षा देनी पड़ती थी, अब वह पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड, जिसका पूरा नाम क्या है? एमपी कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी के नाम से जाना जाता है। ईएसबी अब एक अपने परीक्षा प्रणाली में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने वाला है। क्रांतिकारी बदलाव क्या है कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो ईएसबी द्वारा भर्ती के रूप में ली जाती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थान पर अब ईएसबी सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा करवाने की तैयारी में है। कैसी होगी वह परीक्षा, कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न, हम कैसे नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरी खबर के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जानते हैं क्या है बदलाव। अब उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा देकर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए आवेदन की सुविधा मिलेगी। इसका अर्थ है कि अभ्यर्थियों को हर बार अलग अलग फॉर्म भरने, फीस जमा करने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा के बाद साझा मेरिट सूची बनेगी और उसी के आधार पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। खबर यह है सामने कि अब ईएसबी ने अपनी न्यूज, जबकि दैनिक भास्कर और कई अन्य न्यूज़पेपरों में यह खबर छपी है। क्या है खबर? कि उम्मीदवारों को अब सभी विभागों के लिए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी, अलग अलग फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, अलग अलग बार तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब छात्र साल में केवल एक ही परीक्षा देकर सभी पदों में अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पर, जी हां छात्रों, आपने देखा होगा कि आप मात्र कुछ एक नंबरों से चूक जाते हैं। जैसे कि आपने पटवारी की परीक्षा दी, पटवारी की परीक्षा का कट ऑफ गया 178, आपके नंबर थे 177 या 176 या 175, मात्र एक या दो या तीन नंबर से आप परीक्षा में चूक गए और आपको पटवारी का पद नहीं मिला। अब दूसरी बात आती है कि फिर से कोई भर्ती परीक्षा निकली, जैसे आपको शिक्षक की पात्रता परीक्षा निकली, या आपके फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निकला, या कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा निकली। अब आपको उसके लिए फिर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर से पूरे का पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ता है, फिर से कोचिंग जाना पड़ता है, फिर से उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है इस पूरी परीक्षा की तैयारी का। अब इसके लिए ईएसबी ने एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आपका किसी कारणवश आपके द्वारा दी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं हो पाया, तो आप उसकी अगली भर्ती परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जैसे ही अप्लाई आप करते हैं, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा उस पद पर। आपको फिर से परीक्षा देनी नहीं होगी, फिर से फॉर्म भरना नहीं होगा, फिर से परीक्षा नहीं देनी होगी, फिर से उसकी तैयारी नहीं करनी होगी, फिर से परेशान नहीं करना पड़ेगा, अर्थात सुकून ही सुकून। समझ में आ रही बात? जानते हैं पूरी खबर। अब तक होती थी कई परीक्षाएं। मौजूदा व्यवस्था में ईएसबी हर साल लगभग 8 से 9 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, ये टारगेट रखा जाता था। हम जानते हैं कि ईएसबी द्वारा हर साल लगभग 8 से 9 प्रकार की अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। जैसे आप देखो तो पहली परीक्षा पटवारी परीक्षा, जिसका आपने सभी ने पेपर दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपने ये वाला पेपर तो जरूर दिया होगा। समूह 4 का क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और इस प्रकार की परीक्षाएं। फिर तीसरे नंबर पे परीक्षा है सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा। चौथी परीक्षा पुलिस में कांस्टेबल वाली भर्ती परीक्षा। पांचवें नंबर पे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा। इसी में जेल प्रहरी की परीक्षा। फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी इस बार एक साथ आई थी। फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा, जो इसी साल कुछ समय पहले आयोजित हुई थी। फिर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा, जिसे वर्ग 2 टीईटी के नाम से जाना जाता है, वर्ग 2, संविदा वर्ग 2 व संविदा वर्ग 1 की परीक्षा। अब ये देखते हैं कि छात्र इसमें से ज्यादातर परीक्षाएं हर साल देते हैं। हर साल देने का मतलब हर साल वो पटवारी के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं, क्लर्क के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं,
आरक्षक के लिए अलग से फॉर्म भरते हैं, वन आरक्षक, जेल प्रहरी, सभी के लिए वो छात्र अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग कोर्स खरीदते हैं, अलग अलग तैयारी करते हैं, अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं, जिससे छात्रों का पूरा जीवन लगभग लग जाता है एक अदद नौकरी पाने में। और अंत में क्या होता है? अंत में सिर्फ ये होता है कि कट ऑफ जाता है 180 और आपके नंबर होते हैं 178। परसेंटाइल में हम देखते हैं तो आपके 99.5 परसेंटाइल लाने के बावजूद आपका सिलेक्शन मात्र 1 या 2 नंबर से हर परीक्षा में रह जाता है। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ ना कि आप अयोग्य हैं, इसका मतलब मात्र यह हुआ कि उसकी भर्ती परीक्षा में बार बार आपके द्वारा जो किए जाने वाले प्रयास है उसमें कुछ प्रतिशत की कमी है। तो क्या कुछ प्रतिशत की कमी छात्रों का जीवन बर्बाद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कुछ प्रतिशत की कमी से छात्रों का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, अर्थात कुछ प्रतिशत की कमी आपको उस भर्ती नहीं तो अगली भर्ती के लिए योग्य होना चाहिए। इसके लिए ईएसबी एक बड़ा बदलाव करने वाला है। ईएसबी कुल मिलाकर अब यह बदलाव करके 4 परीक्षाएं हर साल आयोजित करेगा, है ना। ये परीक्षा का पैटर्न जो है ना, ये एसएससी पर आधारित है। आप अगर एसएससी का परीक्षा आपने दी होगी तो एसएससी में एक ही साथ एक ही भर्ती परीक्षा में हजारों की संख्या में पद भरे जाते हैं। उसी प्रकार ईएसबी भी, एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड भी अब इस चीज की तैयारी में है कि अब एक ही भर्ती परीक्षा होगी 4 अलग अलग श्रेणियों में जिसका आयोजन किया जाएगा। पहला श्रेणी होगी आपके स्नातक ग्रेजुएशन लेवल की, जिसमें ग्रुप सी के सभी अधिकारी और कर्मचारी भरे जाते हैं। ये सबसे बड़े पद होते हैं जो ईएसबी द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे 12th लेवल हायर सेकेंडरी स्तरीय की परीक्षा, जिसमें आपके कांस्टेबल आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट गार्ड आ जाते हैं। ये 12वीं तक की परीक्षा होती है। इसमें दूसरे लेवल की आपकी परीक्षा होगी 12th लेवल की। तीसरी तकनीकी वाली परीक्षा होगी, जैसे इंजीनियरिंग की, आईटीआई की और पॉलिटेक्निक की और इससे संबंधित और प्रतियोगी परीक्षाएं। टेक्निकल का सिर्फ एक एग्जाम होगा। और चौथे नंबर पे क्या होगी? शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप लोग टीईटी, टीचर एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हो, जिसको संविदा वर्ग 1, संविदा वर्ग 2 और संविदा वर्ग 3 के नाम से जानते हो। अब संविदा वर्ग 1, 2, 3 नहीं, सिर्फ एक टीचर एबिलिटी टेस्ट होगा और उसके माध्यम से शिक्षक भरे जाएंगे। तो ईएसबी ने यह जानकारी दी। इसके फायदे क्या होंगे? इसके हम सिर्फ नाम से ही स्पष्ट है, छात्रों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो होगा कि एक ही परीक्षा से अनेक विभागों में चयन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरे नंबर पे विभिन्न विभागों के लिए बार बार आवेदन और परीक्षा की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बार आवेदन करो और साल भर नौकरियों का वेट करो और जो नौकरी आए उसके लिए आप फॉर्म भरो और फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट आप जाके नौकरी लो। क्लियर? तीसरे नंबर पे अभ्यर्थियों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और जो टेंशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट छात्रों के साथ इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि मानसिक तनाव से हमारे छात्र जूझ रहे हैं, उन तनावों से बचा जाएगा। चौथा क्या होगा कि विभागों को जल्द और योग्य अभ्यर्थी मिल सकेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस 3-3 साल तक भर्ती ही होती रहती है। अगर एक परीक्षा होगी, रिजल्ट तय पहले से क्लियर रहेगा तो विभाग अपने पद निकालेंगे और उनको बल्क में छात्र मिलेंगे और जाके वो नौकरी करेंगे, तो जल्दी हो जाएगी प्रक्रिया। पांचवा फायदा इसका यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित होगी। फिर एकीकृत मेरिट के आधार पर निष्पक्ष नियुक्तियां संभव होगी। ईएसबी ने बताया इसके फायदे। अंत में कैसे होगा चयन इसका, तो इसके बारे में ईएसबी ने बहुत अधिक क्लियर तो नहीं किया है, ये बस बता दिया है ईएसबी ने कि हम 4 लेवल पर परीक्षा लेने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर, 12th लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर और एक मास्टरी का एग्जाम टीईटी जिसको नाम से जानते हैं। 4 परीक्षाएं लेने वाले हैं। लेकिन ईएसबी इसको क्लियर करने की इसको जो समझ में आ रही है न्यूज, उसके अनुसार कि परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार क्या करेंगे, उसके ईएसबी के जो पोर्टल है उसमें विभिन्न पदों के वरीयता भरेंगे। मतलब मुझे पहले नंबर पे ये पद चाहिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये। तो अगर पहले में उसका चयन नहीं होता तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में होगा, अंत में कहीं ना कहीं उसका चयन तो होगा ही होगा। ठीक है, उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार होगी और विभागों की नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी भेजे जाएंगे। अंत में निष्कर्ष में वसंत एजुकेशन हब के माध्यम से सिर्फ ये बात करना चाहता हूं मैं कि यह बदलाव न सिर्फ भर्ती प्रणाली को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए नौकरी की राह भी आसान करेगा। यह पहल मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार मानी जा सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो आने वाले समय में देश भर में इस प्रकार के मॉडल को अपनाया जा सकता है। आपको बात समझ में आई होगी। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सबको शेयर कीजिए जिससे छात्रों के मन में तनाव थोड़ा कम हो, थोड़ा खुशी आए। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आने वाले सभी न्यूज की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।